तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें एक्सरसाइज 3.5 को हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है। इसमें क्वेश्चन में चलिए पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिनों तक भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के लिए अदा करना पड़ता है। तो जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है तो 1180 रुपये अदा करना पड़ता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे कि नियत व्यय तथा प्रत्येक दिन का भोजन करने का मूल्य कितना रुपया क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है मगर बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए इसको रफ करके हम रफ करना चाहेंगे और इसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया है कि यदि किसी छात्रावास में कोई अगर विद्यार्थी जाता है वहाँ पे तो उसको एक नियत व्यय पे करना होगा। ठीक है, यानी कि फिक्स है, जब कोई विद्यार्थी उस छात्रावास में जाएगा ना तो उसको निश्चित है कि इतना रुपया आपको देना होगा। ठीक है, अगर उस छात्रावास में गया और वहाँ पे जाएगा तो खाना तो ज़रूर खाएगा, तो खाना खाने के लिए प्रत्येक दिन का अलग अलग से उसको मूल्य देना होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि नियत व्यय क्या होगा। सबसे पहले क्या मानेंगे हम, नियत व्यय मानेंगे। माना कि यहाँ पे हमें मान लेना होगा, माना कि नियत व्यय जो है, नियत व्यय उसको हम मान लेंगे x रुपया। ठीक है, x रुपया मान लेंगे और जो अतिरिक्त दिन का जो भोजन का मूल्य है उसको y रुपया मान लेंगे। प्रत्येक अतिरिक्त दिन के भोजन का मूल्य हम मान लेते हैं y रुपया। तो हमने सबसे पहले क्या मान लिया कि जो नियत उस व्यय है ना उसको x रुपया मान लिया, और जो जब विद्यार्थी प्रत्येक दिन अगर भोजन करता है तो उसको y रुपया देना पड़ेगा। जब हॉस्टल में जाएगा तो इतना रुपया उसको फिक्स है कि देना पड़ेगा। उसके बाद अगर प्रत्येक दिन जैसे कि एक दिन भोजन करेगा तो y रुपया उसको ऐड करना पड़ेगा इसमें। अगर 2 दिन करता है तो 2 y रुपया ऐड करना पड़ेगा। इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, उसको मूल्य को चुकाना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। तो एक कोई विद्यार्थी है जो 20 दिन भोजन करता है और छात्रावास में 1000 रुपया अदा करता है, तो इसका कुल खर्च कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे ए का, यहाँ पे लिखेंगे ए का कुल खर्च। ठीक है, ए का कुल खर्च लिखेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बोला जा रहा है कि 20 दिन क्या करता है, 20 दिन भोजन करता है और उसको नियत के साथ साथ उसको 20 दिन का और भी भोजन का मूल्य देना होगा। तो छात्रावास में जब जाएगा तो उसको x रुपया देना पड़ेगा। छात्रावास में जब जाएगा तो x रुपया फिक्स है कि देना पड़ेगा। उसके हिसाब से अब आगे वो भोजन करता है, मान लीजिए एक दिन भोजन किया और एक दिन का मूल्य अगर 2 रुपया है तो 2 रुपया देना पड़ेगा। अगर 2 दिन भोजन किया और 2 रुपया मूल्य है एक दिन का तो उसको 4 रुपया देना पड़ेगा। अगर 3 दिन भोजन करता है, एक दिन का मूल्य 2 रुपया है तो 6 रुपया देना पड़ेगा। इस प्रकार से उसको प्रत्येक दिन के लिए ऐड करना होगा। ठीक है, तो अगर कोई विद्यार्थी 8 दिन भोजन करता है और एक दिन का मूल्य कितना देना होता है तो y रुपया, तो 8y हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे इसको। x जो नियत व्यय है इसमें हम अगर प्रत्येक दिन का भोजन का मूल्य जोड़ देंगे ना तो उसका कुल खर्च निकलेगा ए का। तो वह 20 दिन बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 20 दिन क्या करता है, भोजन करता है। तो उसको एक दिन का भोजन का मूल्य कितना y रुपया देना पड़ता है, तो 20 दिन का कितना देना पड़ेगा, तो 20 y रुपया देना पड़ेगा छात्रावास में उसको। ठीक है, और बुक में दिया है कि नियत व्यय और जो प्रत्येक दिन का मूल्य है खाने का वो मिलकर कितना रुपया उसको वह देता है, तो 1000 रुपया देता है। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेंगे, समीकरण 1। इसी प्रकार बी का खर्च देखेंगे, बी का कुल खर्च देखेंगे, कुल खर्च बी के लिए कुल खर्च क्या हो जाएगा, तो फिक्स है, एक तो फिक्स है ये नियत, जब गया वहाँ पे तभी इसको इतना देना पड़ेगा। इसके साथ साथ वह 26 दिन भोजन करता है तो एक दिन का भोजन करने का मूल्य y रुपया देना पड़ता है। तो 26 दिन के लिए क्या होगा, तो 26y हो जाएगा। और इस इक्वल टू यहाँ पे उसको देना पड़ता है 1180 रुपया।
ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 हमारा मिल गया। अब हमें क्या करना है, किसी भी विधि से इसको सॉल्व कर देना है। विलोपन, प्रतिस्थापन या वर्ज गुणन, इसमें नहीं बताया गया है कि आपको एक ही विधि से सॉल्व करना है, किसी विधि से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे विलोपन से हम सॉल्व कर देते हैं। विलोपन से सॉल्व करने के लिए शर्त क्या होता है, तो किसी एक पद को कैंसिल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, एक पद को कैंसिल करने का मतलब क्या है कि उसमें से एक को क्या कर दें, हटा दें। तो यहाँ पे हटाने के लिए क्या चाहिए, दोनों पद जो कैंसिल करना चाहते हैं वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। अगर इन दोनों को समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, x वाला पद कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से घटाने पर समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे और समीकरण 1 को लेंगे, x + 20y इज इक्वल टू 1000। x + 20y इज इक्वल टू 1000। यहाँ पे क्या है, x + 26y इज इक्वल टू कितना है, तो 1180 है, ठीक है। इसको हम घटाते समय जानते हैं कि चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों घट के 0 हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ से माइनस का 26y और प्लस का 20y घटेगा तो माइनस का 6y आएगा इस इक्वल टू। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से प्लस का 1000 और माइनस का 1180, माइनस इसमें से होगा तो 180 आएगा और यहाँ से माइनस में वो भी आएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस ये कटेगा और y का मान यहाँ से निकालेंगे, y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 6 ये जाएगा। 6 से ये 18 3 बार में जाएगा, 0 बचेगा यहाँ से। y का मान क्या निकल के आ गया, तो 30, y का मान 30 निकल के आ गया। अब हमें x का मान निकालना है। तो किसी भी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y के मान को रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम रख देते हैं समीकरण 1 में y का मान, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में y का मान। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है, तो x है प्लस 20y है और इस इक्वल टू 1000 है। यहाँ पे y का मान क्या रखना है, तो 30 रखना है। तो x का x होगा, प्लस का प्लस 20 गुणा 30 हो जाएगा यहाँ पे, और इस इक्वल टू 1000, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1000 को 1000 रहने देंगे। यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, जब 20 में 30 से गुणा करेंगे तो 3 गुना 6 यानी कि 600 आएगा। उधर है 1000 और ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस का 600 हो जाएगा। यहाँ से x का मान हमारा फाइनली निकल के आएगा, 1000 में से जब 600 को घटाएंगे तो 400 रुपया, 400 रुपया हमारा आ गया। अब हम किसको क्या माने थे, तो हमने माना था क्या, नियत व्यय जो है ना x रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो भोजन का मूल्य है y रुपया है। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, फाइनली लिखेंगे कि नियत व्यय, इसलिए लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए नियत व्यय इस इक्वल टू x माने थे तो 400 रुपया। यानी कि जब कोई विद्यार्थी उस छात्रावास में जाएगा तो चाहते हैं उसको कितना रुपया अदा करना पड़ेगा, तो 480 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद अगर भोजन करता है तो भोजन का मूल्य क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन के लिए भोजन का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 30 रुपया। अगर एक दिन भोजन करेगा तो 30 रुपया, फिर 2 दिन भोजन करेगा तो 2 से गुणा करेंगे यानी 60 रुपया देना पड़ेगा। इसी प्रकार से 3 दिन भोजन करेगा तो 90 रुपया देना पड़ेगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या क्या दिया है इसमें। तो इसमें देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 को घटा दिया जाता है। 1/4 हो जाती है जब हर में 8 को हम जोड़ देते हैं, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया है कि ये कोई भिन्न है, भिन्न हमें मालूम नहीं है, ठीक है। अगर उसके अंश में 1 को घटा देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, तो 1/3 मिलेगा। अगर हम इसके हर में 8 को जोड़ देंगे तो हमको भिन्न कितना मिलेगा, तो 1/4 मिलेगा। वह भिन्न हमें ज्ञात करना है जिसके अंश में 1 घटाने पर 1/3 मिले और हर में 1 जोड़ने पर 1/4 मिले। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेंगे, इसमें माना कि
अंश इज इक्वल टू एक्स, अंश को हमने एक्स मान लिया तथा हर हो जाएगा वाई। ठीक है, अगर कोई संख्या ऐसे बटे में लिखा हुआ है 8/2, तो जो ऊपर वाला होता है ना इसको अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। ये भिन्न है और ऊपर वाला अंक क्या होता है, अंश होता है, नीचे वाला हर। तो हमने यही मान लिया, अंश किसको माना था, एक्स को, और हर माना वाई को। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, भिन्न हो जाएगा एक्स बटे का वाई, यानी अंश बटे का हर। ठीक है, तो यही भिन्न हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि वह भिन्न क्या होगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन में दिया है, यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कि अंश में एक घटाने पर, अंश में एक घटाने पर, अंश में एक को घटाएंगे, भिन्न हमारे पास ये है x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई। अगर अंश में से एक को घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो बुक में दिया है 1/3 मिलता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे। 3 में x से गुणा होगा तो यहाँ पे 3x आएगा, 3x, और माइनस का माइनस, 3 में 1 से होगा 3 आएगा, इस इक्वल टू y में 1 से तो y आएगा। यहाँ से y को इधर ला देते हैं और अंक वाले को उधर कर देते हैं समीकरण बनाने के लिए। यहाँ से 3x करेंगे, ये आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, इस इक्वल टू इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। प्रश्न इक्वेशन नंबर 1 हमको मिल गया। अब हमें आगे काम करना है। इसमें आगे क्या दिया है उसको पढ़ते हैं हम। आगे दिया है कि यदि हम क्या करें, 1/4 हो जाता है भिन्न कब, जब उसके हर में 8 को जोड़ दें। 1/4 कब होता है, जब उसके हर में 8 को जोड़ दें। तो यहाँ से देखिए, जब यहाँ पे लिखेंगे हम हर में 8 जोड़ने पर, हर में 8 जोड़ने पर, जब हम भिन्न हमारे पास क्या है, तो x बटे का y है, अगर हर में 8 को जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, बुक में क्या दिया है कि 1/4 हो जाता है, तो 1/4 लिखेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 4 में x से गुणा करेंगे तो 4x आएगा, और यहाँ से 1 जब y से बराबर लिखेंगे यहाँ पे, और 4 में y से गुणा, y में 1 से गुणा करेंगे तो y आएगा, और प्लस का 8 में 1 से तो 8 आएगा, माइनस को इधर ला देंगे, 4x है और माइनस का y हो जाएगा, इस इक्वल टू 8 बचेगा। समीकरण 2 मिल गया हमको, इक्वेशन 1 मिला यहाँ पे, इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, किसी भी विधि से सॉल्व कर देना है। तो देखेंगे यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है, हमें किसी एक पद को कैंसिल करना होता है। पद कोई कैंसिल कब होता है, जब क्या हो, दोनों बराबर हो। तो यहाँ पे y कैंसिल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। अगर एक में से 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, तो ये दोनों y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे और आगे हम समीकरण 1 में से घटाने पर समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर यहाँ क्या लिखेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पे है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इसको जब घटाएंगे तो घटाते समय हम जानते हैं चिन्ह को चेंज करते हैं, अगर प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा। y से y कट जाएगा, यहाँ से माइनस का 4y और प्लस का 3y घटेगा तो माइनस का, सॉरी x है तो घटेगा तो माइनस का x आएगा, इस इक्वल टू यहाँ से माइनस का 8 और प्लस का 3, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। यहाँ से x माइनस से माइनस कटेगा, x का मान फाइनली क्या निकल के आएगा, तो 5, x का मान 5 निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 या समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो चलिए किसी एक में रख देते हैं हम, इसमें रख देते हैं हम, इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं समीकरण 1 में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। इसमें जब हम y का मान कितना, x का मान कितना रख 5 रखना है, यहाँ पे 3 गुणा में x है तो 5 लिखेंगे और माइनस का y हो जाएगा, इस इक्वल टू 3 होगा। यहाँ से 5 या 15 होगा, माइनस का y इधर बचेगा और 15 को उधर प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इस इक्वल टू यहाँ 3 है, ये माइनस हो जाएगा 15,
इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से केवल यहाँ पे लिख देते हैं हम उसको। यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का y बचेगा इज इक्वल टू प्लस का 3 और माइनस का 15। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 12। यहाँ से माइनस माइनस कटेगा, y का मान फाइनली निकल के आया हमारे पास 12। ठीक है, x का मान क्या था, तो 5 था और y का मान 12 आ गया। तो इसलिए लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इसको यहाँ पे, इसलिए भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न, इसलिए भिन्न हमारा हो जाएगा x बटे का y होता है ना, यानी कि हर बटे का अंश होता है, तो हर अंश, हर x को माने है और हर माने है y को, तो हर का मान कितना है 12 और अंश का मान 5, यानी कि भिन्न क्या हो जाएगा 5 बटे का 12। अगर इस वाले भिन्न में हम, इस वाले भिन्न में अगर इस वाले भिन्न के अंश में एक को अगर जोड़ देंगे, इस वाले भिन्न के अंश में अगर एक को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा, भिन्न मिलेगा 1 बटे का 3। ठीक है, अगर हम इस वाले भिन्न में हर में से 8 को घटा दें, हर में से क्या करें 8, हर में 8 को क्या करें जोड़ दें, इसमें इस भिन्न में हर में अगर 8 को जोड़ देते हैं तो हमारे पास भिन्न क्या मिलेगा 1 बटे का 4 मिलेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।